इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। ये तो आप लोग जानते हैं कि रूस अपने नए नए हथियार भारत को ऑफर करता रहता है और Su-57 फाइटर जेट को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ पेश कर रहा है। वही भारतीय वायुसेना रूस की हेल्प से अपने सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने वाली। इसमें Su-30 MKI के लगभग सभी ऑनबोर्ड सिस्टम में एक बड़ा अपग्रेड किया जाएगा। इसमें ना तो सिर्फ रूस की मदद ली जाएगी बल्कि फ्रांसीसी और इजराइल के इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन का एक बड़ा कारण भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट्स को पाकिस्तान JF-70 और F-16 के अगेंस्ट युद्ध के जरिए तैयार करना है। इससे पूरी फ्लीट की ऑपरेशन लाइफ कम से कम 30 साल बढ़ने का अनुमान है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अपग्रेडेशन से भारत का सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट 4.7 जनरेशन का हो जाएगा, जो रफाल से भी ज्यादा है और इसे सुपर सुखोई के नाम से पुकारा जा रहा है। इस अपग्रेड प्रोग्राम को गवर्नमेंट कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी और प्रोग्राम प्लान के तहत शुरुआती 84 एयरक्राफ्ट के बैच को अपग्रेड किया जाएगा। इसके बाद अपग्रेड के रीमैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए 200 एयरक्राफ्ट के और भी बैच अपग्रेड किए जाएंगे। उम्मीद है कि ये सभी एयरक्राफ्ट 2030 के दशक की शुरुआत तक अपग्रेड हो चुके होंगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पहले 84 अपग्रेड किए गए विमान 2028 और 2030 के बीच डिलीवर कर दिए जाएंगे और सभी पूरे परीक्षण करने के बाद इन्हें 2030 तक ऑपरेशन अनाउंस करने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि इस अपग्रेडेशन में Su-30 MKI में भारत में ही डेवलप किया गया विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे यानी एसा रडार लगाया जा सकता है। इसे DRDO ने डेवलप किया। ये रडार दुश्मनों के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ट्रैक कर सकता है। रडार के अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को एक न्यू एवियोनिक्स सूट मिलेगा, जिसे AI बेस्ड एवियोनिक्स बताया जा रहा है। ये मोस्टली ऑल जनरेशन के सिस्टम्स को शुरुआती डिजिटल टेक्नोलॉजी सिस्टम से रिप्लेस करेंगे। माना जाता है कि ये रशियन एरोस्पेस फोर्सेस के Su-30 SM एयरक्राफ्ट में किए गए कई इंप्रूवमेंट्स की तरह ही होंगे, ताकि उन्हें Su-30 SM2 स्टैंडर्ड तक ले जाया जा सके। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स के इंजन को भी बदला जाएगा, ताकि इसे ज्यादा पावर मिल सके। इंजन बदलने पर अभी चर्चा चल रही है। होप है कि पुराने इंजन को AL-41F1S इंजन से बदला जाएगा। यह Su-35 में इस्तेमाल होने वाले 117S इंजन जैसा ही है। वर्तमान में Su-30 MKI में 2 सैटर्न AL-31FB टर्बोफैन इंजन लगे हुए हैं। हर इंजन लगभग 12,500 kgf की पावर जनरेट करता है। हालांकि न्यू इंजन और ज्यादा पावरफुल होगा। भारतीय वायुसेना के लिए Su-30 MKI फाइटर जेट और उनके इंजन की डिलीवरी की प्रक्रिया जारी है। HAL द्वारा इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इस साल अगस्त या सितंबर तक स्टार्ट होने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत को रूस से एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में भी लगातार सहयोग मिल रहा है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 12 नए Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को मंजूरी दी गई थी। Su-30 MKI एक बेहद घातक ट्विन इंजन मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर है, जो 3000 किलोमीटर तक हमला करने और हवा में फ्यूल भरने में सक्षम है। करीब 13,500 करोड़ रुपए के इस समझौते के तहत 62% से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट्स वाले ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की कमी को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे और भारत की हवाई ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। भारत की फाइटर जेट स्क्वाड्रन भी इससे बड़ी हो जाएगी। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।